दुनिया अगर सोच रही है कि जंग सिर्फ यूक्रेन और मिडिल ईस्ट तक सीमित है तो ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि एशिया में 2027 की युद्ध स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और उस स्क्रिप्ट का नाम है ताइवान। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन और बीच में एक छोटा सा द्वीप जो अगले वैश्विक जंग का मैदान बन सकता है। चीन हर हाल में अगले साल ताइवान पर कब्जा जमाने का मन बनाए हुए है। ताइवान की घेराबंदी की जा चुकी है, लेकिन सामने है अमेरिका। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल अमेरिका ने अब साफ शब्दों में कह दिया है कि ताइवान के मुद्दे पर अब कोई समझौता नहीं होगा। यही वजह है कि वॉशिंगटन ने ताइवान को करीब 11 अरब डॉलर यानी कि 93,500 करोड़ रुपए के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। और ये कोई सामान्य डील नहीं है, ये डील 8 अलग अलग पैकेजों में बटी हुई है, जिसमें ATACMS, हाइमार्स, टो, हार्पून और जैवलिन जैसे घातक हथियार भी शामिल हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अमेरिका का सीधा संदेश सामने आया है और उसमें वो कह रहा है कि अगर चीन ने ताइवान की तरफ कदम बढ़ाया तो कीमत बहुत भारी होगी। अब जरा आपको ये सब एक पेंटागन की रिपोर्ट से जोड़कर समझाते हैं। तो दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की चौंकाने वाली रिपोर्ट साफ कहती है कि शी जिनपिंग 2027 तक ताइवान पर सैनिक नियंत्रण का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि चीन की सैन्य तैयारियों का आकलन है। ये रिपोर्ट बताती है कि चीन सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा है, वो सैनिक गतिविधियों, कूटनीति और आर्थिक दबाव के साथ सूचना युद्ध चारों मोर्चों पर ताइवान को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। तो वहीं 2024 में चीनी फाइटर जेट्स की ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ 2023 के मुकाबले दोगुनी हो चुकी है। 3000 से ज्यादा बार चीनी विमान ताइवान की सीमा के पास पहुंचे और चीनी नेवी के जहाज लगभग दिन द्वीप का चक्कर काटते रहे और यहीं से अमेरिका की हथियार डील की असल टाइमिंग समझ में आ रही है। दरअसल ATACMS जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइलें, हार्पून एंटी शिप सिस्टम और टैंक रोधी जैवलिन, ये सब मिलाकर ताइवान की डिफेंस पावर को कई गुना और बढ़ा रहा है। और तो और अमेरिका मानता है कि अगर चीन को पहले ही ये एहसास हो जाए कि हमला आसान नहीं होगा तो शायद जंग भी टल सकती है। लेकिन बीजिंग इससे भड़का हुआ है और चीन ने इस डील को अपनी संप्रभुता में सीधा हस्तक्षेप बताया है और अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है। बीजिंग का वही पुराना राग है और वो कह रहा है कि ताइवान हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन अमेरिका ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत अमेरिका ताइवान की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानता है। और यही वजह है कि ताइवान स्ट्रेट आज ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। चीन अपनी तैयारियों को लेकर परख रहा है। जॉइंट स्वॉर्ड जैसे बड़े सैन्य अभ्यास, कोस्ट गार्ड की भागीदारी और समुद्री घेराबंदी के संकेत ये सब बता रहे हैं कि ड्रैगन सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा है, बल्कि रिहर्सल कर रहा है। वही ताइवान की सेना हाई अलर्ट पर है। डिफेंस बजट बढ़ाया जा चुका है और अमेरिका से मिलने वाले हथियार थल, जल और वायु सेना तीनों मोर्चों को मजबूत कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या 2025 और 2026 सिर्फ इंतजार के साल हैं? क्या 2027 वाकई अमेरिका और चीन की सीधी टक्कर का साल होगा? तो यानी एक बात तो इस सब में बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि ताइवान अब सिर्फ एक द्वीप नहीं रहा, वो आने वाले वैश्विक टकराव की सबसे संवेदनशील चिंगारी बन चुका है।